टू माय चैनल मम्मा एंड किड्स फन में आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देखते होंगे कि मैं अपने वीडियो में बच्चों से रिलेटेड ही वीडियो डालती हूँ, तो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। मार्च में बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं और अप्रैल से नया सेशन चालू होने वाला है। तो कई पेरेंट्स इस दुविधा में रहते हैं कि हम बच्चों का एडमिशन किस क्लास में कराएं, क्योंकि कुछ जैसे कि अगस्त सितंबर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इस एज के कहलाते हैं कि आप या तो उनका प्ले ग्रुप में कराएं या नर्सरी में कराएं। अगर आप प्ले ग्रुप में कराते हैं तो वो उनकी एज के हिसाब से वो पीछे रह जाते हैं। अगर आप उनका नर्सरी में कराते हैं तो वो बच्चे फिर और बच्चों के साथ कवर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि आप किस एज के बच्चों को किस क्लास में एडमिशन दिलाएं। तो मैंने पहले अपनी बेटी को, जब वो 2 साल की थी तो मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला। हालांकि आप 1.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में डाल सकते हैं। प्ले ग्रुप में डालने की एज 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चों की होती है। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है तो आप उसको प्ले ग्रुप में डाल सकते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि अप्रैल में तो हमारा बच्चा 2 साल का या 2.25 साल का होगा तो हम उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में कराएं या नर्सरी में कराएं। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको उसका एडमिशन नर्सरी में ही कराना होगा, बट आप ऐसे नहीं कराएंगे। आप उसको शुरू के 1-2 महीने के लिए, जैसे कि मेन जो स्टडी चालू होती, पढ़ाई चालू होती, वो होती है जुलाई से। मतलब जब जुलाई से नया सेशन होता है तब से ही मेन स्टडी चालू होती है। तो आप उसका क्या कर सकते हैं, अप्रैल 1 महीने के लिए आप उसे प्ले ग्रुप में डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आपका बच्चा 1 महीने प्ले ग्रुप में जाएगा, उसके बाद जो मई जून की छुट्टियां लगती हैं उसमें आप उसे घर में रह के बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ स्टडी करा सकते हैं। प्ले ग्रुप का ऐसा बहुत कोर्स नहीं होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। बस बच्चे ना शेप्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, कलर्स को पहचानने लगते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन होता है। कुछ अगर आप रिटर्न में हैं तो बच्चे को सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा प्ले ग्रुप का कोई भी अलग से सिलेबस नहीं होता है। तो ये आप छुट्टियों में भी करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा के प्ले ग्रुप की एज निकल चुकी है और आप उसका नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप अप्रैल से आप उसका नर्सरी में एडमिशन कराइए। फिर आपके पास मई जून की छुट्टियां लगती हैं तो आप अपने बच्चे को सारे बच्चों के साथ आगे बढ़ने के लिए आप उसको मतलब घर में रहकर आप उसको स्टडी करा सकते हैं। तो आपको घर में रहकर स्टडी कराने के लिए प्ले ग्रुप का क्या सिलेबस है, तो प्ले ग्रुप का कोई भी ऐसा स्पेशल सिलेबस नहीं है। प्ले ग्रुप में सिर्फ आपको क्या करना है कि देखिए, आप बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चे का मन है, कभी बैठ रहा है, कभी नहीं बैठ रहा है, कभी उसकी इच्छा हो रही है पढ़ने की, कभी नहीं हो रही है। तो हम जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप बच्चे के साथ एक छोटी छोटी इतनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे बच्चा आपका पढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, सभी बच्चों के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए बच्चों को राइम्स चलानी है। बच्चे मोबाइल से आजकल बहुत खेलते हैं, मोबाइल के हैबिचुअल हो गए हैं। तो इतने छोटे बच्चे जब होते ना तो आप उनको पोएम्स दिखाइए मोबाइल में। जैसे कि आप उसको मैथ्स की 1 2 3 सिखाना चाहते हैं तो उसको लिखना तो अभी है ही नहीं है, सिर्फ बोलना आना चाहिए बच्चे को। तो 1 2 आपको सिखाना है तो उसके लिए जैसे कि पोएम आती 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, इस तरह की आप मैथ्स की क्लास लगा सकते हैं। मैथ्स की मतलब उसको पोएम सिखा सकते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, 1 2 3 10 तक काउंटिंग भी सीख जाएगा, साथ में उसको पोएम भी लर्न हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपको अल्फाबेट सिखाने। तो अल्फाबेट सिखाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप उसको बुक लेके बैठ गए हैं, आप उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाना है। आपको सिंपल तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि आप उसमें पोएम लगा दीजिए। तो जैसे कि पोएम आती है बच्चों की ABCDEFGHIJKLMNOP, इस टाइप में आप देखेंगे अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत सारी पोएम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो आप बच्चों को खेल खेल में मोबाइल में पोएम चला दीजिए। अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, मोस्टली आजकल की जनरेशन में क्या होता है, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। तो मैं अपनी बेटी को क्या करती थी, पोएम्स चला देती थी। और मैंने एक पेन ड्राइव में बहुत सारी पोएम्स, मतलब फोनिक साउंड्स के, छोटा अ बड़ा के और 1 2 3 के, ऐसे बहुत सारी पोएम्स मैंने पेन ड्राइव में लेके रखी थी। तो आजकल सभी के घर में एलईडी होता है तो मैंने वो उसमें कनेक्ट कर देती थी। जब भी बच्चे को खाना खिलाती थी तो मैं वो पोएम चला देती थी।
तो मेरी बेटी वो देख देख कर खाना भी खा लेती थी और उससे बहुत सारी पोएम लर्न हो गई थी। मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे उससे मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब तो मुझे लर्न ही नहीं कराना पड़ा, ये सब उसको वैसे ही लर्न हो जाता था, सिर्फ पोएम देख देख कर ही उसे लर्न हो गया था। और ना ही मुझे उसे ABCD सिखाना पड़ा, वो पोएम देख देख के ही ABCD बोलना सीख गई थी। तो इस तरह से आप प्ले ग्रुप का कोर्स बच्चे को घर में ही करा सकते हैं। सेकेंड सिलेबस में आता है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग हो गया, A से ABCD हो गया, A से Z तक। थर्ड स्टेज पे आता है कलर को पहचानना। तो कलर आप घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, घर में फ्रूट्स आते हैं, आप बच्चे को बताइए ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का है, वाटरमेलन है, रेड कलर का है, या आप उसको वेजिटेबल से समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझता है तो फिर आप उसको फ्लावर्स के थ्रू अपने घर में छोटे मोटे अपन प्लांट्स तो लगाते हैं, तो प्लांट्स की लीफ दिखाकर कि ये ग्रीन कलर की है, इस तरह से आप उसको कलर को आइडेंटिफिकेशन करना सिखा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप घर में सिखाएंगे, उसका प्ले ग्रुप का कोर्स घर में ही हो जाएगा। अभी आपके पास पूरा अप्रैल का महीना है, आप अप्रैल में उसे नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते तो आप नर्सरी में कराइए, LKG में कराने की एज है तो आप LKG में कराइए। फिर आपके पास 2 मंथ्स है, आप 2 मंथ्स में उससे घर में जो चाहे आप सिखा सकते हैं। 2 महीने में आपको सिर्फ एक दिन में आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं और 10 मिनट में आप उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप पोएम चलाते रहिए घर में बच्चे के लिए, आप इन 10 मिनट में बच्चे को पोएम्स दिखाइए, कलर्स का आइडेंटिफिकेशन कराइए। इनफैक्ट मोबाइल में आजकल इतने सारी चीजें हैं यूट्यूब पे कि आप उसके थ्रू बच्चे को बहुत अच्छे से प्ले ग्रुप घर में ही करा सकते हैं। प्ले ग्रुप में ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं होता, सिर्फ इतना सा होता है जो आप घर में करा सकते हैं। सेकंड, उसकी पेंसिल की ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या आपका बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सकता है। ग्रिप के लिए आप बच्चे को कलर्स दे दीजिए, आप उसको पेंसिल दे दीजिए और सिर्फ न्यूज़पेपर दे दीजिए कि बच्चा पूरे दिन थोड़ा सा गूंथता रहे, लिखता रहे, कलरिंग करता रहे, तो उससे उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मा एंड किड्स फन अभी मैंने न्यू चैनल ओपन किया है, तो प्लीज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन बटन को दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।